रमेश और गोपिका दोनों ने प्रेम विवाह किया था, मगर उनके इस विवाह से रमेश की माँ मीना बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उनके पास रमेश के लिए बड़ी अच्छी अच्छी रिश्ते आया करते थे। मीना इसके बारे में रमेश से कहती, सुनो रमेश, तुम्हारे लिए ना बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। दहेज में 100 तोला गहने, 10 लाख नकद और एक बड़ी सी कार देंगे। हाँ कह दो, ऐसा वो कहती थी। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। मेरे लिए लड़की ढूंढना बंद कर दें। इस झटके से उन्हें बेहद दुख पहुंचा। उनके मन में ये था कि बड़े घर की लड़की अपने यहाँ बहू बना के लाएंगे। उनको नहीं मालूम था कि उनका बेटा उनके सपनों को मिट्टी में मिला देगा। उन्होंने अपने बेटे से कहा, ठीक है, अपनी ही पसंद से शादी कर लो। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी मर्जी। लड़की वाले कितना दहेज देंगे? ऐसा मीना ने पूछा। माँ, कैसी बात कर रही हो? जिस लड़की से प्यार करता हूँ उससे दहेज मांगूंगा? अरेंज्ड मैरिज में ही ये दहेज की बातें होती हैं, लेकिन आप लव मैरिज में ही दहेज की बात ले आए। ऐसा रमेश ने कहा। ये सुनकर मीना का चेहरा ऐसा लगा जैसे बलून से हवा निकल गया हो। इसके बाद भी मीना ये सोचती रही कि कैसा उसका मन बदला जाए दहेज लेने के लिए, पर उन सब से कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार बिना दहेज के रमेश और गोपिका की शादी हो गई। तभी से मीना को गोपिका बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर रोज कोई न कोई बहाना लेकर उसे डांटते। गोपिका भी जवाब दे देती। शादी के नए नए दिनों में उन दोनों के बीच जब भी झगड़ा होता तो रमेश उन दोनों को समझाता, पर दोनों रोज ही झगड़ा करते। रमेश कितना समझौता कराता। एक दिन उसने दोनों को पास बुलाया। देखो, तुम दोनों रोज ही झगड़ा करते रहते हो। रोज मैं समझौता नहीं कर सकता। अब से तुम दोनों जो मर्जी करो, एक दूसरे को मारो, गालियां दो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ूंगा। तुम दोनों जानो, मुझे छोड़ दो। ऐसा उसने कहा। उसके बाद से वह उन दोनों के बीच में नहीं आता, उनके झगड़े के बारे में सुनता तो भी कुछ नहीं कहता। दिवाली आ रही थी तो मीना ने अपनी राम कथा शुरू की। शादी में तो कुछ भी नहीं दिया, अब दिवाली आ रही है, वो भी पहली। तुम्हारे घर वाले कुछ ला के देंगे या वो भी नहीं? ऐसा मीना ने कहा। मुझे नहीं मालूम, अगर वो लेके आते हैं तो ले लेना, नहीं तो छोड़ देना। ऐसा उसने कहा। उस दिन शाम को गोपिका के पिता ने उसे फोन किया। गोपिका, मेरी बड़ी पैसों की तंगी चल रही है। दिवाली भी आ रहा है, क्या करूं? दिवाली पे कुछ न दूं तो जमाई बाबू कुछ सोचेंगे तो नहीं? ऐसा उन्होंने कहा। वो कुछ नहीं कहेंगे, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी सास ही कुछ न कुछ जरूर कहेगी। वैसे भी हमेशा बोलती रहती है कि दहेज में कुछ नहीं दिया। अब कुछ नहीं लाए तो अगले दिवाली तक बस ये गाना गाती ही रहेगी। ऐसा गोपिका ने कहा। ऐसा है तो कर्ज लेकर भी मैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगा दिवाली के लिए, उन्होंने कहा। नहीं पापा, आप रहने दीजिए, ये तो कुछ नहीं कहेंगे, बस आप अपना तबीयत का ख्याल रखिए। ये कहते हुए गोपिका ने फोन रख दिया। उस दिन जब उसके पति ऑफिस से घर आए तो उसने ये सब बातें उससे कही। सुनिए, पापा बड़े तंगी में हैं। उन्होंने पूछा, दिवाली के लिए चीजें लाना जरूरी है क्या? उसने कहा तो रमेश बोला, ये दिवाली की चीजें क्या है? अरे, दिवाली पे लड़की के ससुराल वालों को भेंट दी जाती है, ऐसा उसने कहा।
हमारे पास कुछ नहीं है तो ले सकते हैं, पर हमारे पास तो सब कुछ है। मैं अच्छा खासा कमाता हूँ और सब कुछ तो हमारे पास ही है। फिर क्यों तुम्हारे पापा यहाँ के लिए भेंट लेके आएंगे? बोल दो नहीं चाहिए, ऐसा उसने कहा। कह दूंगी, ऐसा कहा गोपिका ने। दिवाली तक कुछ न कुछ भेंट तो जरूर आएगा, ऐसे मन में मीना सोच रही थी। पर जब कुछ भी नहीं आया तो मीना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई। दिवाली के दूसरे ही दिन रुकी थी कि कब बेटा ऑफिस जाए। जैसे ही वो गया, क्यों रे, एक भिखारी भी ना अपनी बेटी के ससुराल में दिवाली पे भेंट जरूर देता है, पर तुम्हारे बाप ने तो कुछ भी नहीं दिया। तुम्हारा बाप क्या भिखारी से भी गया गुजरा इंसान है? ऐसे गुस्से में कहा। अगर आप ऐसे सब बोलेंगे तो बस मर्यादा नहीं रहेगा। मेरे पापा की कुछ तंगी चल रही है, इस बार कुछ नहीं दे सके, अगले दिवाली पे दे देंगे। आपका बेटा तो बिल्कुल चुपचाप है, आपको क्या परेशानी है? ऐसा क्या चाहिए आपको? उसने उल्टा जवाब दिया। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे मेरे बेटे के लिए, जा जाके तुमसे शादी किया। छह, ऐसा उसने कहा। ऐसा सब तो ना कहिए, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा गोपिका ने कहा। गुस्सा आया तो क्या कर लोगी? मारोगी क्या मुझे? मारोगी क्या? ऐसा उसने कहा। गोपिका का गुस्सा सर चढ़ रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं बोली और वहां से चली गई। अकेले में सोचने लगी, मेरी सास का तो दिन पर दिन मस्ती चढ़ता जा रहा है। अब इससे ज्यादा बर्दाश्त मैं नहीं करूंगी, इसका दुम काट के रखना पड़ेगा। क्या करूं? ऐसे मन में सोचने लगी। गोपिका को एक आइडिया सूझा। उसने सोचा दूसरे दिन उस पे काम करेगी। पटाखों को खरीदकर उसने उसका एक बंडल बनाया। उसकी सास बैठकर घर में टीवी देख रही थी। धीरे से अंदर गई और उसकी सास जहां बैठी थी उसके नीचे उसने पटाखों को रखा और उसको आग लगाया। थोड़ी ही देर में पटाखा फट गया। पटाखों के फटने की वजह से मीना को यहाँ वहाँ सब जगह बहुत ज्यादा चोट आई। बहू, तुमने ही तो ये काम किया है, पटाखों को जलाकर मुझे चोट पहुंचाया है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अस्पताल से तो आ जाऊं, तुम्हें देख लूंगी, ऐसे गुस्से में कहा। बाप रे, थोड़े दिन सास के बगैर चैन से जी पाऊंगी, ऐसा उसने सोचा। मीना को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, पर डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और घर आ जाएंगी। अस्पताल में बैठी बैठी मीना बस यही सोचती रहती कि वह अपने बहू से किस तरह से बदला ले। मीना ने अपने बहू से बदला लेने के लिए क्या प्लान बनाया, ये जानने के लिए अगले भाग को जरूर देखिए।